पता नहीं मैं आगे कब देखूंगा ये वीडियो। शायद मैं भविष्य में देख रहा हूँ तो मैं आज में हूँ, वर्तमान में हूँ। मैंने आज से एक प्रण लिया है जो कि सारा चीज़ बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें मेन ये है कि मैं अपना फेस नहीं दिखा सकता। इसकी कई सारी वजह हैं। एक तो मैं उतना पॉपुलर नहीं हूँ, दूसरा मुझे शर्म आती है। तो मैं अपना बिना फेस दिखाए मैं अपने आप को डॉक्यूमेंटाइज करना चाह रहा हूँ कि भविष्य में मैं इसे देख सकूँ। मैंने आज कितनी मेहनत की, क्या की, नहीं क्या क्या मेहनत कर भी रहा था या नहीं कर रहा था, ये सारा इस बोर्ड पे। अगर मेहनत कर रहा था तो कितना मेहनत कर रहा था। आइए अब बोर्ड पे लिखे हुए हर एक टर्म को समझते हैं। पहला, ये मिशन डोपामाइन डिटॉक्स क्यों। इसका मतलब है कि मैं अदर काम कर रहा हूँ जिसमें कि मुझे मन लग रहा है, तो मेरा डोटो जैसे कि मान लीजिए रील्स देखना या अदर एक्टिविटी जिससे मेरा डोपामाइन हाइक कर जाए। तो सबसे पहले एक स्थिर मन के लिए यह ज़रूरी है कि डोपामाइन आपका मन शांत हो। मन शांत तभी होगा जब डोपामाइन को एक निश्चित लेवल पे रहेगा। अगर डोपामाइन आपका बहुत हाई है तो कुछ करने में आप फोकस नहीं कर पाएंगे, या कुछ भी हम विशेषतः हम मेरे संदर्भ में मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, यह आदत थी। दूसरी ये बात है कि ये ड्रीम और गोल क्या है। देखिए, ड्रीम और गोल में एक बेसिक अंतर है। ड्रीम क्या है, सब लोग देख सकते हैं, मगर गोल जो है क्या है, कुछ लोग ही कर पाते हैं या टिक पाते हैं, टॉप 1% लोग। क्यों? क्योंकि गोल ड्रीम तो आप जैसे कि मान लीजिए मेरा ड्रीम है IAS बनना। ये तो हर कोई देख सकता है, आप, हम या अन्य कोई इंसान जिसके पास मस्तिष्क है। मगर वो सब IAS बन तो नहीं पाएगा। क्यों? अगर मेरा IAS बनना गोल है तो गोल जो उसके लिए चाहिए कड़ी मेहनत, सेक्रीफाइस, अनुशासन, धैर्य, पागलपन, दृढ़ निश्चय और अदर थिंग, कर्तव्य निष्ठता। मेन चीज़ जो मेरे अंदर समझ से क्या कहा जाए तो ये दृढ़ निश्चय और अनुशासन और कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको प्राप्त करने के लिए। तो यही है गोल, कि गोल को प्राप्त करने के लिए टिकना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ लिखा हूँ टिक टिक सकते हैं। यहाँ पे दूसरा एक टर्म लिखा है स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। मैं पिछले कई सालों से ये सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मगर हर बार असफलता ही हाथ लगी है। इसीलिए यहाँ लिखा गया स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, किया जाए। अब आते हैं अपना मेन प्लान पे। मेरा गोल जो है, मेरा गोल प्रोजेक्ट UPSC ट्रेडर। अब ये क्यों, ऐसा क्यों? UPSC तो करना था, ये शुरू से गोल था। तब यहाँ देखिए, मेरा मेरा काम, ज़िंदगी का मकसद मात्र 3 ही क्षेत्र रहेगा। पहला UPSC, दूसरा ट्रेडिंग, तीसरा सोशल सोशल। अब बारी बारी समझते हैं ऐसा क्यों। UPSC क्यों? UPSC मुझे IAS बनना है, इसीलिए मैं दिल्ली आया था कुछ वर्ष पहले। मेरा ये ड्रीम जॉब है, बनना है तो बनना है। मैं इसके लिए मैं अपना लास्ट अटेम्प्ट तक भी लड़ने के लिए से तैयार हूँ, चाहे जितना समय लगे। अब दूसरा बात है ट्रेडिंग। तो ठीक है भाई, अगर जब आपको UPSC ही करनी थी तो ट्रेडिंग में क्यों है? तो ट्रेडिंग में जैसे कि बिकम इंडिपेंडेंट, आपको ही पता है या पता चलेगा कि अगर आप ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे, आप पर सोशल प्रेशर, हर एक तरह के प्रेशर आएंगे। विशेषता कि आपके आपके ऊपर इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से जो दबाव आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो आपको सस्टेन करने के लिए या आपको बने रहने के लिए इस फील्ड में आपको इंडिपेंडेंट अपने आप पे खड़ा होना, कम से कम आप घर वाले को सपोर्ट ना करें। क्योंकि कुछ साल बाद ये भी जिम्मेदारी आएंगी कि भाई मुझे घर वाले को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि माँ पिताजी भी तो बूढ़े हो रहे हैं, उसे संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। तो मगर फिलहाल यहाँ कुछ साल अगर मुझे यहाँ इससे इंडिपेंडेंट, मैं पिछले 2 साल से ये कर रहा हूँ और अभी ना प्रॉफिट ना लॉस ऐसी स्थिति में हूँ कि भाई ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। पहले तो बहुत लॉस किया, मगर अब ठीक है। मैं इसका इसका एक ही यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट, यानी कि अपने मंथली खर्च निकाल लूँ। अब मुझे लग रहा है, इसमें विश्वास है कि अब निकल जाएगा, बस इसी के लिए। अब तीसरा मीटर आता है सोशल। क्यों यहाँ पे यूट्यूब पे क्यों आ रहे हो या अदर सोशल मीडिया में क्यों? दूसरा इसका एक ही मकसद है, डॉक्यूमेंटाइज माई सेल्फ। क्यों? अपने आप को मैं क्या किया इस जर्नी में। अब मेरे साथ पास लगभग कुछ 1 साल ही बचे हुए हैं, इसके बाद सब कुछ ख़त्म। ना मुझे मन लगेगा, ना मैं कर पाऊँगा, और ना मुझे घर से उतना फ्रीडम मिलेगा कि भाई तुम करो। तो मैं सोच रहा हूँ ये 6 महीने या साल भर जो है, मैं जितना भी मेहनत करूँ, जी जान लगा के मेहनत करूँ, सबको अपलोड कर दूँ, कि भविष्य में मैं देखूँ तो मुझे पछतावा ना हो कि मैंने मेहनत नहीं की। मैंने मेहनत किया, और वो हमेशा के लिए एक जर्नी लेके यहाँ से जाना चाहता हूँ कि मैं ये करूँगा। तो बस इतनी सी है हमारी हमारी जर्नी या मेरी जर्नी। मैं अगले 6 मंथ तक इस पे जी तोड़ मेहनत करने वाला हूँ। अब फल मिलना ना मिलना ये समय के हाथ में है, देखते हैं क्या होता है। अगर आप लोग मेरे साथ, छोड़िए इसे,
धन्यवाद। अगर मैं फ्यूचर में सक्सेसफुल बहुत बड़ा आदमी बन जाता हूँ तो इसे देख के गर्व महसूस करूँगा कि हाँ, इस तरह का था मेरा लाइफ कुछ